कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा से पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव होने हैं और दोनों ही राज्यों में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि बजरंग दल आतंकवाद और लव जिहाद का विरोध करता है और वो राष्ट्रवादी संगठन है। कांग्रेस की मति मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव अपने धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता था? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। और इधर कर्नाटक के कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कमलनाथ पर सीधा हमला बोला। गृहमंत्री ने कमलनाथ को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि यदि कमलनाथ अपने आप को बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं तो वे स्पष्ट करें कि कर्नाटक के घोषणा पत्र के साथ हैं या नहीं। गृहमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को भी इस मुद्दे पर बयान देना होगा, बात रखनी होगी। घेरते हुए उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी उन्हें आड़े हाथों उन्होंने लिया। ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कर्नाटक के घोषणा पत्र पर एमपी में जमकर सियासत शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा के हमले के बाद दमोह पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी का भी हवाला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई दफे कहा, आज की कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
ये किसी को टारगेट नहीं करते। ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नाटक मैनिफेस्टो में शामिल किया कि मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में भी आप शामिल करेंगे? ये हमारा मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। बजरंग बली के बात में कई बार आपको सोशल मीडिया पर आपके वीडियो फोटो दी गई, आप बजरंग बली के बात में कहते हैं करोड़ों बजरंग की, आप बजरंग बली की बात में आप बजरंग बली के पक्ष में आपने मूर्ति बनाई है, लेकिन आपको क्या समर्थन है? आप समर्थन करते हैं इस बात को? मैंने मूर्ति बनाई है, हाँ, मंदिर बनवाया। इसका और हनुमान जी के क्या संबंध है? और इधर कमलनाथ के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ पर जमकर वार किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ को पीएफआई, सिमी जैसे संगठन नजर नहीं आते। तुष्टीकरण और दिखावे की राजनीति करने वाली कांग्रेस को जनता कर्नाटक के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जवाब देगी। तो कमलनाथ जी को पीएफआई दिखाई नहीं देता, कमलनाथ जी को सिमी दिखाई नहीं देता, दिग्विजय सिंह को आतंकवादी जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है, उनका दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो उनके बारे में ये सब बोलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, फेक एनकाउंटर बताते हैं। इनके बारे में क्या कहना है कमलनाथ जी का? तो कमलनाथ जी केवल तुष्टीकरण दिखावे की राजनीति करना, मध्य प्रदेश ने भी 15 महीने के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को कमलनाथ जी आपकी देखा है। और इस प्रकार की चीजें, हाँ, बजरंग दल, मैंने कहा ना कि बजरंग दल के बारे में भी कोई आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं होता। ऐसे संगठन जो समाज के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, भारत माता के लिए प्रतिबद्ध होकर के खड़े होते हैं, ऐसे लोग इनको दिखाई देते हैं। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, बजरंग बली का नाम लेकर के लोग राम भक्त होने का दावा करते हैं, अपने आप को इस मोक्ष के लिए ले जाने का प्रयास करते हैं, और ये जो चुनावी वैतरणी है, बजरंग बली का नाम लेकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक दल। चर्चा बजरंग बली के इर्द गिर्द है। एक तरफ बजरंग दल को जैसे संगठन को कर्नाटक में बैन करने का घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जिक्र कर दिया। अब इसी विषय पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के बयान आ रहे हैं नेताओं के। अब बिल्कुल ही देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना वचन पत्र मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें बजरंग दल को बैन करने की जो बात निकलकर सामने आई, अब ये विवाद पूरे देश में गर्माता जा रहा है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, बाकी कई और राज्यों में भी नेताओं की जो बयानबाजी है, बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया। लेकिन जब भी ऐसा कोई विषय आता है और जब बात हिंदुत्व की या कोई हिंदूवादी संगठन की होती है, तो मध्य प्रदेश में इसमें जो राजनीति है वो और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर होती है। और वहां पर जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च होता है, मध्य प्रदेश में जो नेताओं के बयान है वो आना शुरू हो जाते हैं। चाहे वीडी शर्मा हो, नरोत्तम मिश्रा हो, सभी ने कांग्रेस को यहाँ पे कटघरे में खड़ा करने का, घेरने का काम शुरू कर दिया। निश्चित ही देखिए, कर्नाटक से जो विवाद खड़ा हुआ है उसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी मध्य प्रदेश में भी लेने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और ये भी कहा है कि कई बार उन्होंने देखा है सोशल मीडिया पे जहां पे कमलनाथ बजरंग बली के भक्त के तौर पर नजर आए, दिखाई दिए हैं, और उनसे ये पूछा है चिट्ठी के जरिए कि कर्नाटक में जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जारी किया, क्या वो उससे सहमत हैं या फिर असहमत हैं। और कमलनाथ की अगर बात करें इस पूरी मामले में, तो कमलनाथ ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि जो नफरत फैलाने वाले संगठन है, जो समाज को नुकसान पहुंचाने वाले संगठन है, उनको बैन करने की जो बात है वो कांग्रेस की ओर से की गई है। हालांकि उन्होंने खुले तौर पर बजरंग दल या फिर किसी ऐसे अन्य संगठन का विरोध नहीं किया। तो इस पूरे मामले में देखा जा सकता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत संभल कर और बहुत नपे तुले जो बयान है कांग्रेस नेताओं की ओर से वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जब भी इस तरीके का कोई मामला आता है और उस पर जो सियासत है वो बहुत लंबी चलती है, और आने वाले समय में कुछ ही महीने बाद मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये बयानबाजी और भी अहम हो जाती है। वासु, आप इस बयानबाजी पर और राजनीति की गतिविधियों पर नजर रखिएगा। हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। बहुत